एक रसिक लड़ रहा है भगवान से। एक तत्ववेत्ता भगवान से प्रेम की लड़ाई लड़ रहा है। कहता है, ऐ छलिया, तूने अब तक मुझे बहुत छला, बहुत धोखा दिया, बहुत 420 किया। अब मैं तेरी छलाई में नहीं आऊंगा। क्यों? इसलिए कि अभी तक तो मैं इसलिए छलाई में आया था कि तेरे छल को जाना नहीं था। अब तेरे जन ने यानी संत ने तेरे छल को बता दिया है। जब कोई जान लेता है किसी के छल को तो फिर उसके छल में नहीं आता। संसार में भी अगर किसी को पता चल जाए कि हमको ठगने आया है ये, तो उसकी ठगाई में फिर नहीं आएगा, होशियार हो जाएगा। ठाकुर जी चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। फिर आगे बोला, आपने मेरे पीछे माया लगा दिया। माया माया, ये माया क्या है? आपकी शक्ति है, आपकी पावर है माया। तो माया जब आपकी शक्ति है और आप सर्वशक्तिमान हैं और मैं अल्प शक्तिमान हूं, एक तुच्छ जीव हूं, तो आपकी शक्ति के आगे मेरी शक्ति क्या करेगी? मैं माया का खिलौना बन गया, अज्ञान युक्त हो गया, आपको भूल गया, अपने आप को भूल गया, अपने को शरीर मानने लगा। संसार में जो कुछ है सब शरीर के सुख के लिए मान लिया, उसी में आसक्ति हो गई। ये सब गड़बड़ी आपकी माया के कारण हुई। ये माया न लगाया होता आपने तो कोई गड़बड़ी न होती। ये लड़ाई की बात है। वैसे भगवान ने माया लगाया नहीं है, फैक्ट ये है, ये माया जीव में सदा से लगी हुई है, कभी लगाया है ऐसा नहीं है। एक बार माया से कोई मुक्त हो जाए तो फिर माया पुनः कभी नहीं लग सकती। सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णु परमम पदम। आत्यंतिक माया निवृत्ति होती है सदा के लिए। सूरज के सामने अंधकार जा नहीं सकता, फिर सूरज के ऊपर अंधकार अधिकार कैसे करेगा? इसलिए माया जब भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती तो भगवान पर अधिकार कैसे करेगी? यानी अगर जीव माया से मुक्त हो गया तो भगवान के बराबर हो गया, प्रकाश स्वरूप हो गया। अब उस पर माया का अधिकार कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। तो अगर कभी माया से परे होता जीव और एक दिन माया लगी होती, तब तो फिर बड़ा खतरनाक मामला था माया का। माया को हम भगवान से बड़ी शक्ति मानते और भगवत प्राप्ति का प्रयत्न भी क्यों करते? क्योंकि भगवत प्राप्ति करेंगे फिर माया लग जाएगी। इसलिए माया अनादिकाल से जीव में लगी है, लेकिन वो माया भगवान की शक्ति है, जीव भी भगवान की शक्ति है। इसलिए जीव लड़ रहा है कि चलो अनादिकाल से लगी है, लेकिन लगाया तुम ही नहीं होगा। अरे जबरदस्ती मैंने लगाया। लगाया मत बोलो, लगाया का मतलब प्रारंभ और अनादि का मतलब सदा से। तो प्रेम की लड़ाई में सब चलता है। भगवान के ऊपर दोष लगा रहा है कि तुमने हमारे पीछे माया लगा दिया, हम माया तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी नौकरानी है, उसके आगे मेरी क्या चलेगी?
84 लाख में घुमा रही है। और तुम हमारी मां हो, संसारी मां की तरह तुमने भी हमको धोखा दिया। लो, संसारी मां को भी लपेट लिया। संसारी मां भी अपने छोटे से बच्चे को धोखा देती है, ऐसे तुमने भी मुझे धोखा दिया, छला, बरगलाया। क्या धोखा देती है संसारी मां? संसारी मां अपने बच्चे के लिए खिलौने लाती है, पैसा खर्च करके, खिलौने, और बच्चे को खिलौना दे देती है, फिर घर का काम करती है। दिन भर बच्चे को कैसे लिए रहेगी? उसको भी अपना काम है, नहाना धोना, खाना पीना, बाल बच्चों का और भी काम है, पति का काम है, सास ससुर का काम है। तो कोई भी स्त्री दिन भर बच्चे को गोद में कैसे लिए रहेगी? तो जब काम करने जाना होता है माँ को, तो खिलौने दे देती है बच्चे को। उसको देखता है, कोई मुंह में डालता है, कहीं ची ची पू पू, चट्टू घुनघुना वगैरह, इसी में लग जाता है बच्चा। माँ अपना घर का काम करती है। तो तुमने भी हमारे पीछे इतने सारे खिलौने रख दिए कि हम उसी में भूल गए। संसार में खिलौने जो होते हैं हैसियत के अनुसार होते हैं। बड़े बड़े आदमियों के यहां पूरा एक हॉल होता है खिलौने का, लाखों रुपए के खिलौने खिलौने होते हैं। जैसी जिसकी हैसियत हो, छोटे लोग थोड़ा सा खिलौना खरीद पाते हैं बेचारे, बड़े लोग तमाम खिलौना खरीदते हैं अपने बच्चे के लिए। और भगवान सबसे बड़ा है तो उसने बहुत बड़ा खिलौना रख दिया हमारे आगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये सारा संसार खिलौना है। और ये खिलौना 5 प्रकार का है, बस कुल जमा टोटल ध्यान दो, 5 प्रकार का। देखने का खिलौना, सुनने का खिलौना, सूंघने का खिलौना, रस लेने का खिलौना और स्पर्श करने का खिलौना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास। इनका 5 सब्जेक्ट है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बस इसी में हम भूले हुए हैं। संसार को देखना, संसार के शब्द सुनना, संसार की गंध सूंघना, संसार का रस लेना, संसार का स्पर्श करना। अब उसमें मां है, बाप है, बेटा है, बीबी है, पति है, रसगुल्ला है, तमाम सारा संसार है। हम देखते ही जा रहे हैं। एक आंख का विषय ले लो। आपने दिल्ली देखा? हाँ हाँ देखा है। मुगल गार्डन देखा है? नहीं। अरे तो फिर क्या देखा आपने? देखिए कैसा है मुगल गार्डन। हाँ, आपने देखा है? हाँ जी हमने देखा है। अच्छा अच्छा। आप इंग्लैंड गए? नहीं। अरे साहब जाके देखिए तो वह, हाँ, सड़क पर वहां एक कागज नहीं मिलेगा पड़ा हुआ। हाँ, वहां साहब ऐसे ईमानदार लोग हैं, अपने आप पैसा डाल देते हैं, अखबार ले लेते हैं। वहां कोई बेचने वाला नहीं होता। कल वहां सतयुग है बिल्कुल। अच्छा हाँ। अच्छा आप गए इंग्लैंड? हाँ साहब इंग्लैंड अमेरिका सब जगह हो आए हैं। आप चंद्रलोक गए? नहीं। अरे साहब क्या बात है, चंद्रलोक जाइए, देखिए वहां से ये पृथ्वी ऐसे दिखती है जैसे यहां से चंद्रमा दिखता है चमकता हुआ, ऐसे वहां से पृथ्वी दिखती है चमकती हुई। अच्छा हाँ, देखना चाहिए एक बार जाके। यानी ये देखने की बीमारी इतनी बड़ी है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में हम अनंत बार घूम चुके, लेकिन गई नहीं ये बीमारी। और देखें और देखें, ये भी देखें वो भी देखें। मनुष्य ही नहीं, जड़ वस्तुएं भी। गुलमर्ग देखा? नहीं। अरे साहब क्या दृश्य है, क्या सीन है वहां का। यानी एक आंख का विषय अनंत।
कान का विषय अनंत, नासिका का अनंत, रसना का खाने का अनंत सामान, एक एक इंद्रिय के खिलौने अनंत प्रकार के, अनलिमिटेड। अरे जब ब्रह्मांड ही अनलिमिटेड है, अनंत है, तो फिर सामान की कौन कहे? सामान तो अनंत है ही है। इतना बड़ा खिलौना महाराज आपने रख दिया हमारे आगे, तो आपको हम कैसे याद करते? हम इसी खिलौने में उलझे हुए हैं। एक एक खिलौने के पीछे दीवाने होते हैं, फिर उसको पटक देते हैं, फिर दूसरा खिलौना, उसको पटक दिया, तीसरा खिलौना, बस यही किया करते हैं। तो महाराज संसारी माँ जो होती है, ये तो मजबूरी में खिलौना देती है। ध्यान दो, उसको काम है अपना, अपने और बच्चों का और माँ बाप वगैरह का, पति वगैरह का काम और भी है बेचारी को। इस मजबूरी में वो खिलौना देती है। आपको कौन सा काम है जरा बताइए? आपको कौन सा काम है? आप तो सदा हृदय में बैठे रहते हैं, जीवात्मा ही आप में रहती है। या आत्मनितिष्ठति, या माने जीवात्मा, आत्मन माने परमात्मा में रहता है, बैठा है उसी में। यानी आप 1/100 सेकंड को हमसे अलग नहीं होते। इसलिए ये क्वेश्चन चला गया, समाप्त हो गया कि हम काम से गए थे। आप जा ही नहीं सकते हमारे हृदय से कभी। हम कुत्ते बने, गधे बने, बिल्ली बने, नरक जाएं, स्वर्ग जाएं, बैकुंठ जाएं, जहां भी जाएंगे आपको साथ रहना पड़ेगा। आप रहते हैं, ये आपकी वेदवाणी कहती है। द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचित मुह्यमानः। सर्वत्र साथ रहते हैं, नित्य सखा। तो फिर आपने अनंत युग बीत गए, कभी हृदय से नहीं लगाया अपने बच्चे। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचित मुह्यमानः। सर्वत्र साथ रहते हैं, नित्य सखा। तो फिर आपने अनंत युग बीत गए, कभी हृदय से नहीं लगाया अपने बच्चे को। आप देख रहे हैं खिलौने में उलझा है और आप देख रहे हैं, बस नोट कर रहे हैं। अरे क्या नोट कर रहे हैं? वो तो बेचारा अल्पज्ञ है, माया लगी है उसके पीछे, ज्ञान उसको है ही नहीं है अपना या आपका। तो आप नोट क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? संसारी मां भी काम करके फिर जान लेती है 1 घंटा हो गया, अब बच्चे को देखना है, उसको पाखाना पेशाब किए होगा या उसको भूख लगी होगी, अपने आप आती है। और आप एक बार नहीं आए अनंत काल में। एक बार भी अगर आप हृदय से लगा लेते तो हमें खिलौना, अरे खिलौना क्या, महाखिलौना को लात मार देते, वो आनंद मिल जाता आपके आलिंगन में, ब्राह्म स्पर्श में। तो महाराज आपको कोई काम नहीं, फिर भी आपने सुध नहीं ली अपने बच्चे की, और आप साथ रहे सदा, और बच्चे को दुखी देखते रहे। कोई संसारी मां ऐसी है कि बच्चा जहर की शीशी उठावे खाने के लिए, अबोध बच्चा, और मां देखे हाँ जहर की शीशी उठा रहा है, अच्छा अच्छा, ये मुंह के पास ले गया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये डाल लिया मुंह में, अच्छा अच्छा, मरेगा, मर गया। अरे तुम क्या कर रही हो? मां हो, बैठी हो, देख रही हो, अरे तुमको रोकना चाहिए ना। बस खाली नोट करता है पीछे बैठ करके जीवात्मा के कर्मों को, आइडियाज,
रोकता नहीं, डिस्टर्ब नहीं करता। वो कहता है देखो भाई तुम्हारी जैसी क्रिया हो, जैसा कर्म हो करो अपना, मैं तो लिखूंगा फल दूंगा बस। अरे तो भाई तुम मुनीम थोड़ी हो, हमारे माँ हो बाप हो, तुमको तो अपने पिता वाला नाता निभाना चाहिए, माँ वाला नाता निभाना चाहिए। नवजात शिशु अबोध है, वो माँ को नहीं जानता नहीं पहचानता, बाप को नहीं जानता नहीं पहचानता, तो क्या माँ बाप उसको कूड़ेदान में डाल देते? तो तूने हमको क्यों नहीं माँ कहा? अरे मैं अभी अभी तो पैदा हुआ हूं, मैं क्या जानूं तू मेरी माँ है? तो माँ क्या बड़ाई होती है? कोई माँ अपने बच्चों को नहीं फेंक देती कूड़ेदान में, और आपने इस महाकूड़ेदान में फेंक दिया 84 लाख में। घूमो बेटा इसमें। अरे मान लो कभी दया भी आ गई, मनुष्य का शरीर भी दे दिया, तो मनुष्य का शरीर दे देने में तो और खतरा हो गया। ध्यान दो, ये मनुष्य का शरीर बहुत बढ़िया है और बहुत खराब है। क्यों? इसमें ज्ञान शक्ति है, इसलिए ये अगर भगवान की ओर न गया तो पाप भी पराकाष्ठा का करेगा, पाप का करेगा पाप, क्योंकि ज्ञान शक्ति है। एक कुत्ता, एक भैंस, एक बैल क्या झूठ बोलेगा बताओ? क्या चोरी करेगा बताओ? अगर वो कुत्ता रोटी लेके भागता भी है तो दिख रहा है सबको, सबके सामने उसने रोटी लिया। एक बंदर ने सबके सामने रोटी लिया, लेकिन मनुष्य, हाँ 7 ताले में सामान है और गायब कर दिया चोर ने, इतना एक्सपर्ट है। बैंकों से गायब हो जाते हैं सामान, बड़े बड़े ऑफिसरों के यहां से सामान चोरी हो जाता है। जेब कतरे कितने एक्सपर्ट होते हैं, देखो ट्रेन वगैरह में आप लोग जाते हैं, कितनी सफाई से काम करते हैं वो लोग, क्योंकि ज्ञान शक्ति है। अगर ज्ञान शक्ति का सदुपयोग न किया गया तो ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग भी A1 क्लास का होगा। यानी अगर ज्ञान शक्ति के द्वारा मन बुद्धि को भगवान में नहीं लगाया तो फिर पाप में उसको इतना अधिक आगे बढ़ जाना होगा कि सीमा नहीं होगी उसकी। उसी को संसार में कहते हैं बड़ा एक्सपर्ट है। क्या परिभाषा है एक्सपर्ट की, 420 है। बड़ा चंट, चालाक, होशियार, समझदार, सेंसिबल, ऐसा शब्द है उसके लिए। जितना ठगपना जो अधिक सीख ले वो उतने समझदार कहलाता है। अरे बुद्धू है, बुद्धू। जो भोला भाला हो, छल कपट कम कर रहा हो, उसको बुद्धू कहते हैं। और जो घोर पाप करे, 420 करे, उसको चालाक कहते हैं, समझदार कहते हैं, होशियार कहते हैं। बुद्धि विशेष होनी चाहिए, लेकिन वो बुद्धि दूसरे की ठगाई में ना आवे इसके लिए होनी चाहिए, दूसरे को ठगने के लिए नहीं। तो अगर भगवान में हमारे मन बुद्धि का लगाव नहीं होगा तो संसार में होगा। कोई विश्व में काट नहीं सकता उसको कि हमारा मन भगवान में भी नहीं, संसार में भी नहीं, पेंडिंग में, इम्पॉसिबल। एक सेकंड को पेंडिंग में नहीं रह सकता। बकवास करता है पागल सरीका। हमारा तो मन भगवान में भी नहीं लगता और माँ बाप बेटा स्त्री पति में भी नहीं लगता, ऐसे बोल देते हैं लोग, जैसे शराबी बोले। और अगर कोई घर में मर गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या हाल हो रहा है?
शरीर का प्यार भी 4 दिन का, उसके बाद वो भी गया। और आत्मा के प्यार से तो कोई संबंध ही नहीं संसार में। तो महाराज आपने इतने सारे खिलौने दे दिए कि हम इसी में उलझे पड़े, और आपने कभी खोज खबर नहीं ली। तो संसारी मां से भी बहुत नीचे का स्तर है आपका, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और बड़ी बड़ी डिग्री है आपकी, अकारण करुण दयालु कृपालु खोपड़ालु। बड़े बड़े नाम है आपके शास्त्रों वेदों में। काहे की दया आप में, कौन सी दया कर रहे हैं आप? एक खिलौने दे करके हमको बहका दिया। हमारा सगा पिता, सगी मां आप, सगे प्रियतम आप, सगे सखा आप, वो सब मैं भूल गया। कति नाम सुतान लालिता कतिवाने बधूर भुंजी क्वनुते क्वनुताश्च। अनंत मां बाप बेटा स्त्री पति बना चुके अनंत जन्म में। मनुष्य को ही नहीं, कुत्ते बिल्ली गधों को भी मां बाप बेटा पति बना चुके। कहां है वो? कुछ याद है? नहीं जी, याद नहीं है। सब भूल गया। अब फिर बनाए जा रहे हो, जानते हुए भी कि ये कोई अपने नहीं रहेंगे। सब अपने अपने कर्म के हिसाब से आए हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोगेंगे, अपने अपने कर्म के अनुसार संसार से चले जाएंगे। तो महाराज आपने बहुत छला हमको, रसिकों ने अब ये राज बता दिया है। तो जैसे छोटा बच्चा जब बहुत भूखा होता है तो वो खिलौने को फेंक देता है और रोने लगता है पैर पटक करके। उसको मां बोलना तो आता नहीं, बहुत छोटा है अभी, आंख बंद करके रोने लगता है। मां ने सुना, भाग कर आई, उबलता दूध छोड़ के भाग के आई। तो अब मैंने भी यही सोच लिया है, रसिकों ने ये रास्ता बता दिया है मुझे कि तुम भी बेटा खिलौने उलौने छोड़ो, ये मां बाप बेटा स्त्री पति का खिलौना छोड़ो और रो कर श्याम सुंदर को पुकारो, असली मां को पुकारो। बस उसको तो सुनने के लिए कोई जोर की आवाज भी नहीं चाहिए। संसारी मां के लिए तो बच्चा रोए तो उसकी आवाज मां तक जाना चाहिए ना। अगर मां पड़ोसी के घर में गई है और बच्चा रो रहा है तो रो ही जाओ, कोई नहीं सुनेगा। रो रो के तुम ढेर कर दो, मां सुने शब्द को तभी तो आएगी। और तुम तो हमारे हृदय में रहते हो, इसलिए बिना आवाज के भी हम रोए तो तुम नोट करोगे ही। सभी कुछ नोट करते हो, अच्छा बुरा, तो मेरा रोना भी नोट करोगे, फिर तुमसे नहीं रहा जाएगा। भगवान कहते हैं यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने हमारे छल को समझ लिया कि ये खिलौने दिए हैं हमको, तो खिलौनों को छोड़ दो और डायरेक्ट कांटेक्ट मुझसे करो, रो कर पुकारो मुझे, बस मैं आ जाऊंगा। गुरु की शरण में जाकर के उनके द्वारा तुमने ये जान लिया कि ये संसार खिलौना है, ये शरीर के लिए बनाया गया है, शरीर के लिए। देखो, एक आत्मा है, एक शरीर है, दो चीज है आपके पास। एक आत्मा जो मरने पर चली जाती है शरीर से निकल के, और एक शरीर। ये दोनों कंबाइंड हो करके आप मनुष्य कहलाते हैं या पशु पक्षी कुछ कहलाते हैं, प्राणी शरीरधारी। तो आत्मा का सब्जेक्ट भगवान है, वो सबसे सरल है क्योंकि वो हृदय में रहता है।
और शरीर का सब्जेक्ट संसार है, ये थोड़ा दूर है। हमें रसगुल्ला खाना है, हमें मां से प्यार करना है तो मां के पास जाना पड़ेगा। मां इंग्लैंड में रहती है, वहां जाओ। बीबी से प्यार करना है, बीबी जहां कहीं है वहां जाओ, प्यार करो। लेकिन भगवान से प्यार करना है, कहीं मत जाओ, तुम्हारे बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है, वहीं प्यार कर लो। खड़े न हो, बैठो ना, आंख खोलो ना, चलो ना, कोई परिश्रम नहीं और कोई कायदा कानून भी नहीं है। स्त्री पति से प्यार करती है, बेटा बाप से प्यार करता है, वहां भी कायदा कानून है। सभ्यता से प्यार करो। भगवान कहते हैं नहीं, कुछ नहीं, तुम नेचुरल प्यार करो। छल कपट बनावट एक्टिंग शो दिखावा एटिकेट सब छोड़ के मोह कपट छल छिद्र न भावा, नेचुरल प्यार करो। प्यार तो मन से करना है ना, हाँ, उसमें क्या परिश्रम है। और वो साथ में बैठे हैं। जो मन आत्मा में अध्यस्त है वो आत्मा परमात्मा में अध्यस्त है। ध्यान दो, ये आपका मन जो वर्कर है, सब कर्मों का कर्ता, ये मन आत्मा के अंदर है बैठा हुआ, और वो आत्मा परमात्मा में है। इसलिए भगवान को कहीं ढूंढना नहीं, जाना नहीं कहीं। और वैसे भी नंबर 2, भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह है। इसलिए यह भी आवश्यकता नहीं कि जी हम तो गूंगे हैं, भगवान का नाम कैसे ले, कीर्तन कैसे करें, हमको भगवान कैसे मिलेंगे। हम तो जी अंधे हैं, हम तो संत के दर्शन भी नहीं कर सकते, कोई जरूरत नहीं। हम तो बहरे हैं, कोई इंद्रिय आपकी काम नहीं करती है, ना करे भाड़ में जाए। मन तो है, बिना मन के कोई नहीं है। पशु पक्षी भी सबके मन रहता है, यही तो बंधन है मन का। अंतःकरण ही तो बस माया है, यही तो बंधन है, वो सबके पास है। मन से प्यार करना है, और प्यार करने में कायदा कानून है ही नहीं। न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा, नहा करके प्रेम करना। अरे ये किसने कहा तुमसे? और तहखाना लपेट लो और भगवान से प्रेम करो। भगवान गंदे नहीं होंगे। अरे भगवान गंदगी को शुद्ध करते हैं, वो गंदे नहीं होते हैं। शुद्ध वस्तु से जब अशुद्ध वस्तु मिलती है तो शुद्ध हो जाती है। शुद्ध वस्तु अशुद्ध नहीं होती। गंगा जी में गंदा नाला बह के गया तो गंगा जी बन गया, गंगा जी गंदा नाला नहीं बन जाती। सूरज गंदी चीजों की किरणों से खींचता है, लेकिन सूरज पवित्र है, वो गंदा नहीं होता। अग्नि तमाम मुर्दों को जलाती है, गंदगी को, लेकिन अग्नि गंदी नहीं होती। तो भगवान और महापुरुष से हम जो प्यार करते हैं, इसीलिए तो हमारा कल्याण होता है कि वो शुद्ध हैं। हम अशुद्ध उनसे प्यार करेंगे तो हम अशुद्ध शुद्ध हो जाएंगे, वो अशुद्ध नहीं होंगे। रवि पावक सुर सर की नाई। तो भगवान से प्यार करने में कोई कायदा कानून नहीं है। नेचुरल, सर्वत्र सर्वदा, न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा। ना स्थान का नियम है तो शुद्ध जगह में करो, न समय का नियम है ब्राह्म मुहूर्त में उठ के करो। ये देवताओं की जो भक्ति होती है उसमें कायदे कानून है। सवेरे उठो, नहा वहा करके पूर्व की तरफ मुंह करके बैठो, आसन पर बैठो, आत्मन करो, प्राणायाम करो, स्थान शुद्धि करो, काल शुद्धि करो, तमाम नाटक है कर्मकांड में। तब उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करो।
और एक भी नियम गड़बड़ किया तो दंड मिलेगा, फल तो गया दूर। एक भी नियम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया तरकारी बनाया रसोईया ने, और उस तरकारी में नमक नहीं डाला, एक बात भूल गया। हाँ? उस समय मम्मी की याद आ गई, बीबी की याद आ गई, बच्चा बीमार था उसकी याद आ गई, तो नमक डालना भूल गया। अब बड़े अच्छी प्लेट में बढ़िया परोस करके लाया साहब के आगे। साहब ने खाया, गधा, बेवकूफ, अंधा है, बहरा है। अरे क्या हुआ सरकार, इतनी मेहनत करके तो बनाया है, खाने की चीज है, देख नमक नहीं है इसमें। देखो जरा सी गलती पर इतनी गाली खा रहा है नौकर, इतनी मेहनत बेकार गई उसकी। संसार क्षमा नहीं करता। चाय बना के लाया, साहब के आगे जरा छलक गई और साहब के हाथ पे गिर गई। हाथ देखो, आंखें लाल हो गई साहब की। अरे जान के नहीं गिराया सरकार, कोई नहीं सुनता। तो देवता लोग तो बड़े कड़े नियम वाले, बड़ी पावर वाले हैं, बड़ा कड़ा दंड देते हैं। सुरतो वर्ण तो वा मिथ्या प्रयोग तो यजमानम हिनस्ति, तो सर्वनाश कर देते हैं, नरक भेज देते हैं। लेकिन भगवान के यहां सब कुछ नहीं, बिल्कुल आजादी है। जो नाम अच्छा लगे लो, जो गुण अच्छा लगे गाओ, जो लीला अच्छी लगे गाओ, जो धाम अच्छा लगे वहां जाओ, जिस संत से भगवत प्रेम बढ़े वहां जाओ, कोई कायदा कानून नहीं। तो महाराज अब मैंने समझ लिया है, आप ही मेरे हैं। इस खिलौने को फेंक फांक करके अब मैं करुण क्रंदन करूंगा, नवजात शिशु की तरह रोकर अज्ञात मां को पुकारूंगा। मुझे तो बता भी दिया है मेरे गुरु ने, तुम्हारी मां कौन है, तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा प्रियतम कौन है, तुम्हारा सखा कौन है, तुम्हारा सर्वस्व कौन है। इसलिए हम नवजात बच्चे से अधिक समझदार हो गए हैं। हम श्री कृष्ण को रोकर पुकारेंगे और सर्वत्र उनको अपने साथ मानेंगे, उनको ही अपना सर्वस्व मानेंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। तो महाराज मैंने छल को समझ लिया, अब आप मुझे नहीं छल सकते, चैलेंज है। हाँ, तुलसीदास जी जब संभल गए और भगवत शरणागत हो गए तो कहते हैं, अब मैं तो ही जानो संसार, बांधी न सकई मोहि हरि के बल, प्रकट कपट आगार, अब मैं सहित सहाय। ऐ माया वहां जा, कहा जे ही हृदय नंद कुमार, अब मैं जिसके हृदय में नंद कुमार न हो वहां जाके डेरा जमा, मेरे हृदय में राम है, भाग जा, अब तेरी दाल नहीं गलेगी।